अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में एक ख़्याल ज़रूर आया होगा कि अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ाने के लिए अगर किसी तरीके से नींद कम कर दी जाए तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। मेरे पास भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, तो उस बारे में आज बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली नींद का क्या किया जाए, कितने घंटे सोया जाए, क्या नींद कम करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम होता है। अब एक बात को याद रखिएगा, आप जो भी पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक पढ़ाई की, 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे जितनी पढ़ाई की, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ी वो शुरुआत में जाके आपके दिमाग के एक हिस्से में स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हिपोकैम्पस, और ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ समय की मेमोरी, शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके हिपोकैम्पस या शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले स्टोरेज में पड़ी होती है, ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, जो लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं, और वो होता है कॉर्टेक्स में, ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ये होता है नींद में। नींद के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक पार्ट होता है NREM स्लीप। शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें निकल के लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं नींद में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है। अगर कल की इन्फॉर्मेशन उसमें अभी तक पड़ी हुई है और ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो अगले दिन आप कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप एक रात ठीक से सोए नहीं और अगले दिन आप किताब लेके बैठे तो चीज़ें दिमाग में जाती नहीं है, दिमाग में घुसती नहीं है, लगता है कि ठीक से याद नहीं हो रही हैं। वो इसलिए याद नहीं होती हैं क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई, तो उसके पहले दिन की जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी वो अभी तक अटकी पड़ी है शॉर्ट टर्म स्टोरेज में, वो खाली नहीं हुआ है शॉर्ट टर्म स्टोरेज, और इसलिए नई चीज़ें जा नहीं पा रही हैं। तो अगर आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं तो दो दिक्कतें हैं। पहली, आप नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आपका स्टोरेज भरा हुआ है शॉर्ट टर्म का, और दूसरी, नींद का एक और हिस्सा होता है जिसको हम REM स्लीप कहते हैं। REM स्लीप में क्या होता है, आपको पुरानी बातें जितनी भी याद हैं और जो आपने नया सीखा आज, उन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाता है। आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है और जो नई इन्फॉर्मेशन उसको मिला के स्टोर कर लिया जाता है। अगर आप सोए नहीं तो आप जो भी सीख रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया ही नहीं, एसिमिलेट ही नहीं हुआ, इकट्ठा ही नहीं हुआ। तो दोनों लेवल पे आपको परेशानी होगी, ना तो आप नई चीज़ सीख पाएंगे और आप जो सीख रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी नहीं जा पाएगा। तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि मैं सिर्फ 2 घंटे सो के पढ़ा, मैं सिर्फ 3 घंटे सो के पढ़ा। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। एक आध दिन तो आप कर लेंगे, मान लीजिए कल एग्जाम है, आज थोड़ा आप कम भी सो लिए तो भी चल जाएगा काम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक तैयारी करनी है तो ये चीज़ नहीं चलेगी।